दोस्तों ये कहानी है एक ऑफिस में दो एम्प्लॉय की जो एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। ऑफिस में एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। साथ में दोनों बहुत ही लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। यहाँ तक कि पूरे ऑफिस वालों को उन दोनों के बारे में पता है। लेकिन कुछ दिन बाद दोनों के लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आता है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। मूवी शुरू होती है ल्यूसी और जोशुआ नाम के दो ऑफिस वाले एम्प्लॉय से। ऑफिस में इन दोनों की डेस्क एक दूसरे के सामने है, मानो ये दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हो। ल्यूसी कुछ भी करती है तो जोशुआ उसका नकल उतारता है। जोशुआ कुछ करता है तो लूसी उसका जवाब देती है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे को चिढ़ाने का मौका ढूंढते रहते हैं। एक समय दोनों की कंपनियां अलग अलग थीं। ल्यूसी की कंपनी क्वालिटी पर जोर देती थी जबकि जोशुआ की कंपनी मुनाफे पर। ये दोनों ही बिल्कुल अलग थे। ल्यूसी रंग बिरंगे कपड़े पहनती है तो जोशुआ हमेशा ब्लू और ग्रे ही पहनता है। एक दिन कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आता है। इस प्रोजेक्ट का मैनेजर बनने के लिए ल्यूसी और जोशुआ को एक दूसरे से बेहतर प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन के दौरान दोनों एक दूसरे को खूब चिढ़ाते हैं। जोशुआ कहता है कि अगर मैं मैनेजर बना तो तुझे हर वक्त रंग बिरंगे कपड़े पहनना छुड़वा दूंगा। वहीं लूसी कहती है कि अगर मैं मैनेजर बनी तो तुम्हें अलग अलग तरह से कपड़े पहनवाऊंगी। इसी बीच दोनों को ये रियलाइज होता है कि अगर हम दोनों में से कोई भी एक मैनेजर बना तो दूसरी कंपनी में टिक पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि जो भी मैनेजर बनेगा दूसरा वाला कंपनी छोड़ देगा। उसके बाद लूसी को बुक दिखाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर डैनी आता है। डैनी और लूसी काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जोशुआ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर जोशुआ का बॉस आता है और उसे बुक देते हुए कहता है कि इसी से प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। लूसी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद काम खत्म करने के बाद लूसी और जोशुआ घर जा रहे होते हैं तो लिफ्ट में एक और एम्प्लॉय भी आता है। वो इन दोनों को लड़ते हुए देखकर कहता है कि पूरे ऑफिस को पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो। पर लूसी झूठ कहती है कि हम तो साथ मिलकर काम करते हैं। लूसी हमेशा काम में इतनी बिजी रहती है कि उसे किसी को डेट करने का समय तक नहीं मिलता है। वो ये बात अपनी मॉम को भी समझाती है। मॉम कहती है कि तुम हमेशा जोशुआ की बात क्यों करते हो, तुम उसी के साथ रिलेशन में क्यों नहीं जाती। लूसी कहती है कि मैं उसे कभी डेट नहीं कर सकती। वही रात में लूसी को सपने में भी जोशुआ ही दिखाई देता है। वो इतनी डर जाती है कि तुरंत उठकर बैठ जाती है। वो मन ही मन सोचती है और डिसाइड करती है कि जिस तरह जोशुआ उसके दिमाग पर सवार है वो भी जोशुआ के दिमाग में इसी तरह घुस जाएगी। अब अगले दिन लूसी ऑफिस में जोशुआ के सामने ही जानबूझकर गिर जाती है और उसकी इंसल्ट हो जाती है। ये सब देखकर जोशुआ उससे पूछता है कि क्या हुआ तुझे। लूसी कहती है कि रात को मुझे एक और वर्कर का सपना आया था। तो जोशुआ कहता है कि कहीं वो मैं तो नहीं था। इस पर लूसी झूठ बोलती हुई डैनी का नाम लेती है और साथ ही उसे जेलस कराने के लिए कहती है कि आज उसकी डेट है। जोशुआ लूसी की बात सुनकर खूब हंसता है क्योंकि वो जानता है कि लूसी किसी को डेट नहीं करने वाली। खुद को सही साबित करने के लिए लूसी डैनी के पास आती है, जहां डैनी बताता है कि आज वो दोस्तों के साथ पार्टी करने वाला है। लूसी कहती है कि आज मेरे पास टाइम है, तो डैनी उसकी बात सुनकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ लूसी चोरी चोरी जोशुआ के प्रेजेंटेशन आइडिया देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ खास समझ में नहीं आता, तो वो काम खत्म करके घर जाने लगती है। तभी जोशुआ कहता है कि बाहर जोरदार बारिश हो रही है, मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ, लेकिन लूसी मना कर देती है। जोशुआ कहता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम अच्छे से बात करें। बातों बातों में जोशुआ लूसी के करीब आता है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद दोनों को ही बहुत अजीब लगता है। फिर जोशुआ लूसी को घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लूसी कहती है कि उसकी डैनी के साथ डेट है आज। पर जोशुआ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो लूसी को ड्रॉप कर देता है। वहीं लूसी डैनी को एक बुक दिखाती है, लेकिन डैनी को वो बुक पसंद नहीं आ रहा था। तभी जोशुआ भी वहाँ पर आता है और लूसी को उसका पर्स देकर चला जाता है। जिसके बाद डैनी लूसी से पूछता है कि क्या तुम दोनों में कुछ चल रहा है क्या। इस पर लूसी मना कर देती है क्योंकि लूसी और डैनी की सोच काफी मिलती जुलती है, इसलिए उनकी डेट बहुत अच्छी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह डैनी लूसी के लिए घर पर फूल भेजता है, जिससे वो काफी खुश होती है। उसके बाद हम लूसी को उसके ऑफिस में देखते हैं। थोड़ी देर बाद जोशुआ भी ऑफिस आता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो रात भर सोया ना हो। फिर जोशुआ लूसी से कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए लूसी भी मान जाती है। तभी उनका बॉस हेलन आकर बताती है कि तुम्हारे साथ जोशुआ ने भी टीम बिल्डिंग के लिए एक प्रोजेक्ट प्रपोजल दिया है, जो बॉस को बहुत पसंद आया है। जोशुआ का बॉस इन्हें प्रोजेक्ट से जुड़े एक आइडिया के बारे में बताता है। इस प्रोजेक्ट में उन्हें बर्फ में गन फाइट खेलनी है, तो सभी लोग तैयार होकर लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वही जानबूझकर जोशुआ डैनी को शूट करता रहता है और लूसी भी गेम को बहुत अच्छे से खेल रही थी, लेकिन तभी लूसी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। जोशुआ उसे चेक करके बताता है कि लूसी को तो बुखार है, तो वो लूसी को घर छोड़ने जाता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। लूसी का बुखार बहुत ज्यादा था, तो जोशुआ अपने डॉक्टर भाई पैट्रिक को फोन करके बुला लेता है। वो लूसी दोनों भाइयों की तारीफ करती है। पैट्रिक को लूसी बहुत पसंद आती है। वो लूसी को दवा देता है और जोशुआ से कहता है कि तुमने जिस तरीके से लूसी की अच्छी से देखभाल की है, इसे देखकर लगता है कि तुम्हें ही डॉक्टर बनना चाहिए था। लूसी बहुत ही अच्छी लड़की है, उसे मत खोना तुम। लेकिन जोशुआ कहता है कि तुझे उससे क्या मतलब। जोशुआ की बातों से ऐसा लग रहा था कि पैट्रिक ने उसे बहुत दुख पहुंचाया है,
पैट्रिक की शादी है, इसलिए वो जोशुआ को आने के लिए इंसिस्ट करता है। वो लूसी भी इन दोनों की बातचीत सुन लेती है। जब जोशुआ लूसी के पास आता है तो लूसी उसे बताती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने अच्छे हो सकते हो। जब मुझे बुखार आया था तो तुमने मेरी मम्मी जैसा मेरा ख्याल रखा था। जिस पर जोशुआ बताता है कि मेरे घर में सभी डॉक्टर्स हैं और सभी घरवाले भी मुझसे डॉक्टर बनने की उम्मीद करते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जब सुबह लूसी उठी तो वो देखती है कि जोशुआ ने उस घर की सफाई कर दी है, जिसे देखकर लूसी कहती है कि तुम तो मुझसे बदला लेना चाहते हो। जोशुआ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर वो चला जाता है। वहीं ऑफिस में डैनी लूसी से बात करता है और उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। ये सब देखकर जोशुआ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर लूसी की मॉम की तरह जोशुआ भी उसके लिए जूस लेकर आता है, लेकिन डैनी की बातों के बाद वो लूसी को नजरअंदाज करने लगता है। वही लूसी अपनी बॉस को बताती है कि जोशुआ की डिग्री बहुत अच्छी है, उससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। बॉस उसको बताती है कि तुम्हारे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तुम मेरे बिना भी ऑफिस संभाल सकती हो, मैं जल्दी तुम्हें प्रमोट करने वाली हूँ, बस तुम अपने काम पर फोकस करो। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी जोशुआ को सॉरी बोलने के लिए स्ट्रॉबेरी देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ पैट्रिक की शादी में भी चल सकती हूँ, लेकिन जोशुआ उसे नजरअंदाज कर देता है। तो लूसी जोशुआ से बात करने के लिए उसे क्लोजेट में ले जाती है, जहाँ जोशुआ से कहता है कि मैं तुम्हारा पसंद नहीं बनना चाहता, तुम आज डैनी के साथ डेट पर जाओ और फैसला कर लो कि तुम्हें किसके साथ रहना चाहिए। वही लूसी अब डैनी के साथ डेट पर जाती है, लेकिन उसके साथ उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद वो जोशुआ के पास आती है और कहती है कि आज रात हम ड्रिंक पर चल सकते हैं क्या। जोशुआ भी इसके लिए मान जाता है और दोनों जोशुआ के घर पर आकर ड्रिंक करते हैं। फिर लूसी उसकी बेडरूम स्टडी रूम देखती है। जोशुआ के कमरे में बहुत सारी डॉक्टर की किताबें रखी हैं। लूसी जोशुआ के करीब आने लगती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, लेकिन जोशुआ मना कर देता है। अब अगले दिन जोशुआ का बॉस उसे एक बड़े प्रोडक्शन के बॉस से मिलवाता है, जो कि जोशुआ को एक अच्छी जॉब रिकमेंड करने वाले थे। तो लूसी भी ये देखकर अपनी जॉब के लिए बहुत कोशिश करती है। लूसी को भी एक अच्छी जॉब चाहिए थी, इसलिए वो भी मेहनत करती है। इसके बाद लूसी डैनी को साफ साफ बता देती है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। उसके बाद हम देखते हैं कि जोशुआ पैट्रिक की शादी में लूसी को लेने के लिए आया हुआ है। चूंकि जोशुआ ने लूसी की इतनी अच्छी देखभाल की थी, इसलिए लूसी उसके साथ पैट्रिक की शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। शादी में जाने के टाइम रास्ते में जोशुआ अपनी मॉम के बारे में लूसी को बताता है। वो बोलता है कि मेरी मॉम बहुत अच्छी है, तुम्हें पसंद आएगी वो, लेकिन मेरे डैड थोड़े सख्त हैं। उसके बाद दोनों होटल पहुंचते हैं, लेकिन इन दोनों को सिर्फ एक ही कमरा मिलता है। यहाँ दोनों ही डिनर करने के लिए रेडी थे। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। लूसी जोशुआ के डेस्क पर बने निशान देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ है यहाँ पे। जोशुआ बताता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ हमारी लड़ाई होती है, तो मैं उस खुशी में एक निशान बना देता था। ये बात लूसी को काफी पसंद आती है। अब अगले दिन दोनों पैट्रिक की शादी में जाते हैं, तो लूसी पैट्रिक की वाइफ की बहुत तारीफ करती है, जिसे सुनकर जोशुआ थोड़ा उदास हो जाता है। बाद में लूसी की मुलाकात मिंडी नाम की एक लड़की से होती है, तो उसे पता चलता है कि जोशुआ और मिंडी एक दूसरे को डेट करते थे। इस बात से लूसी काफी शॉक्ड हो जाती है। वो जोशुआ से पूछते हैं कि तुमने मुझसे इसके बारे में तो नहीं बताया था। जोशुआ बताते हैं कि मेरे बाद मिंडी पैट्रिक को डेट कर रही थी और इससे मेरी फैमिली को भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके हिसाब से वो एक लूजर था। खैर लूसी और जोशुआ के बीच सब ठीक था और दोनों अच्छे से शादी अटेंड करते हैं। जोशुआ की मॉम लूसी से कहती है कि जोशुआ को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि उसने डॉक्टर बनने से मना कर दिया था। वहीं जोशुआ के डैड भी उसकी बहुत ही बेइज्जती करते हैं, जिसे देखकर लूसी को बर्दाश्त नहीं होता और सबको बता देती है कि जोशुआ कंपनी का हेड है, जिसे आप लूजर समझते हैं वो बहुत काबिल है। इसके बाद लूसी और जोशुआ घर वापस चले आते हैं। लूसी का उसके लिए स्टैंड लेना जोशुआ को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो लूसी को प्रपोज कर देता है और लूसी भी बहुत खुश हो जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन ऑफिस में लूसी जोशुआ और उसके बॉस की बातें सुन लेती है, जहाँ जोशुआ को बॉस कहता है कि क्या हमारे प्लान के मुताबिक तुम लूसी के करीब आ चुके हो, जिसे सुनकर लूसी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो ऊपर डैनी के पास आकर उससे बात करने लगती है। तभी जोशुआ पास आता है तो लूसी उसे इग्नोर कर देती है, जो जोशुआ को पसंद नहीं आता। इसलिए लूसी गुस्से में उसे बॉस की बात बता देती है और कहती है एक पोस्ट के लिए तुमने मुझे धोखा दिया, और फिर वो अपने काम पर फोकस करने लगती है और प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छी बनती है, जिस वजह से कंपनी अनाउंस करती है कि ये पोस्ट लकी को मिलेगी। दरअसल जोशुआ को पहले से ही दूसरी कंपनी में अच्छी जॉब मिल चुकी थी। ये सब जानकर लूसी को बहुत अच्छा लगता है। आखिर में लूसी और जोशुआ अलग अलग कंपनियों में काम करने लगते हैं। अलग अलग कंपनी में काम करने के बाद भी दोनों दूसरे के साथ रहते थे, लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी अजब गजब मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।